आज की जो ये यात्रा है ये है आपके हिमालय के बीच में बसे हुए एक बहुत सुंदर गांव जिसको हम ब्रह्मपुर के नाम से जानते हैं। गांव क्या अब वो शहर बन चुका है। यहाँ आज हम गद्दी समुदाय के जो मेन जो लैंड है जिसको गधेरन के नाम से जाना जाता है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ पहाड़ों को काट कर जो है वो जो सुरंगों के माध्यम से या फिर जो है वो एक सड़कें निकाली गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटा हुआ है ये पूरा का पूरा पहाड़। और इसके अलावा जो है वो किस तरह की दिनचर्या रहती है यहाँ पे। आज हम सब चीज़ों का ध्यान जो है वो मतलब इनको देखेंगे। हम देखेंगे कि जो भरमौर क्षेत्र है वो वहाँ पे कौन कौन से जो है प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिरों का जो वीडियो है वो मैंने पिछले जो इससे पिछले वाले ब्लॉग में जो है वो बनाया हुआ है। आप 84 मंदिरों को देख सकते हैं। आज हम लोग जो प्राकृतिक सुंदरता है और जो मंदिर है आज हम उनमें जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी जो है चीज़ें एक्सप्लोर जो है वो की जा सकती है। तो जब आप भरमौर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको बीच में जो है वो एक खड़ामुख नाम की जगह जो है वो देखने को मिलती है। और जो खड़ामुख जगह है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है वो दो रास्ते होते हैं और एक जाता है आपका भरमौर के लिए और दूसरा जाता है आपका होली के लिए। जब आप भरमौर के रास्ते पे जाएंगे तो आपको जो है वो वहाँ पे बहुत सी जो है वो सुंदर सुंदर जगहें वो देखने को मिलेंगी। और होली में भी बिल्कुल सेम बहुत अच्छी जगहें हैं। और यहाँ जाते हुए आपको जो है वो पहाड़ों से घिरी हुई सुरंगें पहाड़ों से घिरी हुई सड़कें और सुरंगों के बीच में से जब आप जाते हैं तो अपने आप में एक रोमांचकारी जो है वो अनुभव आपका जो है वो बनाता है ये सफ़र जो आप भरमौर के लिए तय करेंगे। तो ये सफ़र जो है वो और भी सुहाना हो जाता है जब आपको जो है वो नदी के साथ ठीक सड़क के साथ लगते हुए जो है वो बड़े बड़े जो है वो पानी जो ये वाटर रिज़र्व जो है वो बनाए गए हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये हम चल पड़े हैं भरमौर की तरफ। और ये खड़ामुख जगह है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। ये पुल जो है वो आपको कनेक्ट करता है भरमौर क्षेत्र से। यहाँ पर जो है वो जो दो नदियाँ बुधिल और जो है वो भरमौर साइड वाली जो नदी है वो आकर के मिलती हैं। और ततंगरी और बुधिल जो है वो यहाँ पे मिलती है अगर मैं सही हूँ तो। तो आप जब भरमौर की तरफ जाते हैं तो सामने जो सड़क दिख रही है ये होली की तरफ जाती है। और होली में जो है वो बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं और वहाँ पे आपको बहुत से जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों के बीच में से होते हुए रावी नदी जो है वो आगे की तरफ निकल रही है और वो एक विहंगम दृश्य जो है वो बनाती है। और उस विहंगम दृश्य के अंदर जो है वो सबसे देखने वाली जो चीज़ है वो है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता ऐसी कि आपका मन करे कि बस यहीं रह लो और बस यहीं तक का सफ़र जो है वो करना था। यहाँ इतनी शांति है, इतना जो पीस जो है वो आपके दिमाग को मिलती है कि उसकी कोई कीमत तय नहीं की जा सकती है, ना ही जो है वो उसका कोई और विकल्प जो है वो हो सकता है। सड़कें काफ़ी डरावनी लग सकती हैं क्योंकि पहाड़ हैं और जो है वो सुरक्षा अगर आप जो है वो गाड़ी बहुत अगर सुरक्षित तरीके से चलाते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको सेब के बगीचे देखने को मिल जाएंगे और वो पहाड़ों के अंदर दूर कहीं छोटा सा घर दिखने को मिल जाएगा कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। ये जो है वो एक अपने आप में स्ट्रगल है। यहाँ का अपना एक जो है वो बहुत अलग है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगे कि ये ऐसी भी दुनिया होती है, मतलब जो लोग जो है वो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो लोग यहाँ नहीं आए हैं
इतना सफ़र तय करने के बाद दोस्तों मैं बाहर उतर चुका हूँ। आपको जो दिख रहा है ये है आपका 84 वाला क्षेत्र, जिसको हम लोग भरमौर बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये भरमौर नाम की जो जगह है, इसके लिए हम लोग इतने दूर से चलते हुए जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। ये और भी फेमस है, ये भगवान शिव का जो शिव की नगरी है, और ये शिव जी के लिए ही जो है वो जानी जाती है। यहाँ पे मणिमहेश यात्रा जब लगती है तो खड़े होने तक की जगह जो नहीं मिलती है, इतनी संख्या के अंदर जो है वो व्हीकल यहाँ पे आते हैं, और साथ ही साथ जो है वो पैदल भी लोग बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे चलते हैं। तो हमने जो है वो भरमौर का रास्ता तय किया, फिर हम लोग आगे की तरफ निकलने वाले हैं। अब इससे आगे जब हम निकलेंगे तो ये जो भेड़ बकरियां आ रही है, ये कुक्ति वाले क्षेत्र से आ रही हैं, और ये हमें जो है वो ये अपने जो विंटर वॉशेस हैं वहाँ पर जा रही हैं। मतलब आपका ये कांगड़ा का क्षेत्र हो गया, आपका जो है वो बटियात का क्षेत्र हो गया, या फिर होशियारपुर और ऊना के क्षेत्र में जाती हैं ये। अभी ये वापस आ रही है अपने समर वॉचेस से, जहाँ पे जो है वो लगभग 3-4 महीने तक जो है वो ये वहाँ पे रहती हैं, और फिर जो है वो ये मैदानों की तरफ चलते हैं, और ऐसे ही सड़कों से होते हुए ये जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। तो अब हमारा जो सफ़र है वो सफ़र जो है वो अब हड़सर से होते हुए आगे जो आप आओगे, तो अब आप जो है वो कुक्ति के लिए जो है वो ये सफ़र तय करेंगे। हम लोग जब कुक्ति जाएंगे तो कुक्ति में जो है भगवान जो है वो आपके कार्तिक स्वामी का मंदिर है। हमारी जो आज की जर्नी है वो वहाँ के लिए है, और कार्तिक स्वामी की जय हो। और साथ में जो है वो ये जो पुल है ये आपका कुक्ति को कनेक्ट करता है, और इससे ऊपर का जो रास्ता है, इससे ठीक पीछे को जो रास्ता जाएगा वो जाएगा आपका जो है वो मणिमहेश के लिए। तो मणिमहेश हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कुक्ति, और कुक्ति तक जो है वो आपका सड़क जो है वो पहुंच चुकी है, लगभग गांव तक सड़क पहुंची है। हम दिखाते चलेंगे कि किस तरह का जो है वो यहाँ का जो है वो वातावरण है, ठीक है। तो अभी तो ये जो हमने पुल जो क्रॉस किया था, उसके बाद जो है वो अब आपको पीछे को देखने को मिलेगा कि इधर साइड को जो ऊपर को जाते हैं ना, ये तो ये वाला साइड जो है वो मणिमहेश के लिए जाता था। अब ये जो जा रहे हैं हम लोग, ये जा रहे हैं भगवान कार्तिक स्वामी के जो जहाँ पे उनका मंदिर है वहाँ पे। अब बीच में हमें बहुत सारे गडरिये मिले, जिनको गडरिये नहीं हमारे यहाँ गद्दी बोलते हैं। ये गद्दी अपनी छोटी छोटी भेड़ बकरियों, और मतलब छोटे छोटे भेड़ बकरियों के बच्चों के साथ देखो ये अपनी तरफ भागते हैं, और जो भेड़ बकरियाँ वो अलग तरफ से भागती है। तो बहुत बहुत भयंगम था, मतलब क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना सुकूनदायक जो है वो ये सफ़र रहता है। जब आप जाते हैं तो इत्मीनान से 2-3 दिन का ट्रैक बनाइए, बहुत ज़बरदस्त जगह है। हाँ, गाड़ी थोड़ी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं वो थोड़ी रफ़ हैं, और मतलब पर फिर भी अपने आप में बहुत रोमांचकारी हैं ये। यहाँ से जो है वो रोड उतनी बुरी नहीं है, अब बहुत अच्छी रोड है। मतलब यहाँ भरमौर तक पहुँचने के बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस यहाँ तक भी इस तरह का जो है वो व्यवस्था आगे के लिए हो सकती है। तो दोनों तरफ से जो है वो, एक तरफ से पहाड़ है, दूसरी तरफ से पेड़ पौधे हैं, है ना। और फिर बीच में जब आप जा रहे हैं तो ये अपने आप में मतलब जो है वो मैं आपको नहीं एक्सप्रेस कर सकता कि कितना बेहतर जो है वो फील हो रहा है इस समय। आप चलते जाइए इसी तरह से, तो आगे जो है वो छोटे छोटे गांव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और आज भी प्राकृतिक वन संपदा जो है वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे गार्ड क्वार्टर है, पहले यहीं तक सड़क थी, तो यहाँ पे ऊपर जा कर के यहाँ पे लोग रहते थे। अब जो है वो यहाँ नहीं रुकते हैं मोस्टली। जो सड़क आप अगर अपनी कार है तो आप जो है वो आराम से आगे कुक्ति के लिए जो कूच करते हैं, और बीच में छोटी छोटी पुलियाँ हैं जो जिन्होंने कनेक्ट कर रखा है जो है। और मतलब रास्ता काफ़ी जो है वो मनोरम है यहाँ का। और यहाँ छोटे छोटे जो है वो पुल जो है वो अपने आप में एक अलग जो है वो आकर्षण जो है वो पैदा करते हैं। और इसके पश्चात जब आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं,
जहाँ पे जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो जंगली जो हमारे एनिमल्स हैं उनको जो है वो प्रिजर्व किया गया है। अब हम लोगों ने गाड़ी छोड़ दी है, अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये कुक्ति गांव है और यहाँ से हमें अब जो है वो पैदल ट्रैक जो है वो लगाना है। ये सेब के पेड़ जो है आपको दिख रहे हैं और ये जो है वो मेन जो कुक्ति गांव है वो है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि पहले कुक्ति गांव एक ही हुआ करता था, अब कुक्ति की दो कुक्ति गांव हो गए हैं। एक आर की कुक्ति है और एक नाले पार वाली कुक्ति है। बोला जाता है कि बन्नी माता का कोई जब भक्त जब यहाँ आया था कार्तिक स्वामी के यहाँ मंदिर में जो तो उनने जो है वो जब उसको ज़बरदस्ती जो है वो मतलब परेशान किया, बोला कि माता रानी का जो है वो हमें दर्शन करना है। तो बोलते हैं कि जब माता रानी आई तो उन्हें बोला कि ठीक है, अगर एक कुक्ति की दो कुक्ति नहीं कर दी, मतलब कुक्ति गांव की दो गांव नहीं कर दिए तो मेरा नाम भी मतलब मुझे फिर याद मत करना। तो कहा जाता है कि ये जो बीच वाला नाला है ना, बोलते कि तब ये नाला आया था और एक ही गांव के दो बन गए थे। तो ये हमने कुक्ति का जो मेन गांव था वो क्रॉस कर लिया है, एक गांव इसके ऊपर है। और अब जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह का ये गांव है। मोस्टली जो है लकड़ियों से ही इनकी छतें बनी हुई है, लकड़ियों से ही जो है वो ये पूरे के पूरे घर बने हुए हैं। और यहाँ तो एक मतलब एक अलग तरह का जो है वो एक मतलब एक डिवोशन जो है वो फील होता है। लोगों के खेत किस तरह के होते हैं और कैसे लोग जो है यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। मोस्टली कहा जाता है कि अब लोग जो है वो जो कांगड़ा की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, बट फिर भी जो है अभी यहाँ पे लोग रहते हैं अभी भी। ये जो आपके जो आपने अभी जो स्क्रीन पर देखा, ये छोटा सा बच्चा पहले जो आया था ये वाला, ये है जो है वो आर्यन है और ये कार्तिक स्वामी के यहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी हमें बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करना होगा, अगर दर्शन करने हैं तो इतना तो जो है वो हमें चलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली जो है वो मेरे साथ जो है वो इस पूरी जर्नी में चलेंगे। और ये हमारी पूरी पलटन है जिसमें मम्मी हैं, भाई मामू हैं, एक भाई हैं, दीदी हैं ना, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं दो। तो अभी अभी हम चल रहे हैं और अभी काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो हमें तय करना है। और ये पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो हम लोग तय करके आए हैं। अब हम लोग फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, जिससे जो है थोड़ी देर में हम लोग जो है वो मंदिर के आसपास पहुंचने वाले हैं अब जो है वो। और तो बने रहिए आप। ये पार जो आपको दिख रहा है ये मराली माता का मंदिर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए ये नीचे से रास्ता होते हुए जाएगा। और काफ़ी कठिन रास्ता जो है वो ये रहने वाला है जो मराली माता के लिए है। बाकी ये जो है वो कार्तिक स्वामी की जो अपनी नगरी है जिसको हम कुक्ति के नाम से जानते हैं, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो अगर दर्शन करने हैं तो वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत शानदार जो है वो रहने वाला है ये व्लॉग। और यहाँ पे जो है वो कार्तिक स्वामी का मंदिर है और इसकी एक अलग कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि जब गणेश और कार्तिक स्वामी में दो में से एक को चूज करने की बारी थी, तो कार्तिक स्वामी जब जो है वो 22 धाराओं के चक्कर काट रहे थे, कहा जाता है कि उनको जब ये खबर मिली कि गणेश को जो है वो राजपाट मिल गया और उनको नहीं मिलेगा, तो वो यहीं पर बस गए और वो शिव जी के यहाँ नहीं गए। तो इसकी जो है वो एक अलग कहानी है। और ये जो पानी है ना दोस्तों, ये पानी जो है वो कैसा है कि मतलब इसमें गंधक करके जो है वो एक मतलब जैसे जो पदार्थ होता है वो जो है पाया जाता है। और इसी तरह से जो है वो आयरन भी जो है हमें इसमें देखने को मिलता है और इसका एक अलग टेस्ट है। और ये पहुंच गए हम मंदिर के अंदर और ये कार्तिक स्वामी का मंदिर है। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो अंदर पुजारी बैठे हुए हैं। तो इस पूरे जो क्रम के अंदर जो हम लोग जितना चल के आए हैं वो अपने आप में बहुत बहुत बेहतरीन अनुभव है। और साथ में जो है वो एक डिवोशन जिस
जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। हमें मतलब बहुत संख्या के अंदर लोग जो है वो यहाँ से वापस आते जाते हुए लोग आते हुए मिले हैं। तो ये जो है वो भजंत्री होते हैं, जो लोग जागरा लेकर के आते हैं, वो अपने साथ इनको लाते हैं और ये बांसुरी बजाते हैं। साथ ही साथ जो है लोग जो है वो यहाँ पे जब जगराता लेकर के आते हैं तो वो एक दिन के लिए शाम को रहते हैं और फिर दूसरे दिन जाते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ से इमीडिएट जो है वो निकलने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। हम कहानी जो है वो कार्तिक स्वामी की कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे, तो बोलते हैं कि उसके बाद कार्तिक स्वामी कभी गए ही नहीं और यहीं जो है वो मुक्तिधार के ऊपर आकर के बस गए। और जो मेन मंदिर है कार्तिक स्वामी का वो इससे भी ऊपर है। कहा जाता है कि ये जो है वो अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए जो है वो थोड़ा जो है वो एक दिन का रास्ता जो है वो नीचे आ गए हैं और उनका जो मेन मंदिर है वो ऊपर है। हम जाने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ को भी। और ये जो है वो खातिरदारी हो रही है आर्यन की, और साथ में जो है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो मन्नत मांग रखी थी जो इसके बर्थ के लिए आर्यन की, तो उसी को पूरा करने के लिए आए हैं। और ये भजंत्री जो है बजा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो है वो काफ़ी शोर था और साथ में भजन हो रहे थे। कॉपीराइट का इशू होता है, इसीलिए जो है मैंने इस चीज़ को म्यूट कर दिया है। अदरवाइज़ ये सुनने में बहुत बहुत व्यंगम होता है, मतलब बहुत इस एक होता है ना कि शांति प्रदान करने वाला। अब हम जा रहे हैं मंदिर से ऊपर की तरफ को। एक और मंदिर है जिसको हम लोग जो है वो अपने जो है माता काली माता का एक मंदिर है और यहाँ पे जो है वो मराड़ी माता के नाम से इसको जाना जाता है। मराड़ी माता का जो मूल स्थान था वो तो मैंने आपको इस नाले के पार काफ़ी दूर जो है वो दिखाया। वो अगर ऊपर से दिखेगा तो हम डेफिनेटली फिर से दिखाएंगे। बट अभी जो है वो मेन जो माता यहाँ पे जो माता जो है वो कार्तिक स्वामी के नज़दीक आकर के बैठ गए हैं। वहाँ उनके मेन थल पर जाएंगे और माथा टेकेंगे। ये कार्तिक स्वामी का मंदिर आपको ऊपर से ऐसा दिखेगा। ये है ट्रैक हमारा वो लास्ट नाले से शुरू हुआ था और यहाँ ऊपर को जो है वो चारागाह हैं या गद्दी, और जो है वो यहाँ जानवर जो होते हैं इनके गांव वालों की वो चरते हैं। वो सामने जो पहाड़ी पे दिख रहा है ना, ये आपका जो है वो माता का जो मूल जो जगह है जहाँ पे माता रहती हैं वो है। और यहाँ से माता जो है वो यहाँ मंदिर के नज़दीक आई है, ताकि वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। लोग जाते हैं कभी कभी साल में एक आधी बार, बट मतलब हमेशा वहाँ पे जा पाना नॉर्मल श्रद्धालुओं के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो है वो माता जो है वो यहाँ पे जो है वो आई हैं। और अब हम लोग जो है माता का जो मेन थल है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं मेन मंदिर में। ये माता मराड़ी का मंदिर है और ये ओपन ही मंदिर होता है माता का, मतलब मंदिर छत वाले मंदिर में माता नहीं रहती है, मतलब यहाँ पे तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भी जो है वो पुजारी बैठे हुए हैं और काफ़ी मान्यता है। जितनी कार्तिक स्वामी की मान्यता है उतनी ही मान्यता जो है माता मराड़ी की भी है। और अब जो है यहाँ से मंदिर मेन मंदिर में हम लोगों ने जो है वो मन्नत अपनी जो मांगी थी वो यहाँ पे हम लोग आए और वो हमने पूरी की। और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है वो यहाँ पे विहंगम मनोरम दृश्य है। ये है मिस्टर आर्यन जिसकी हम बात कर रहे थे इतनी देर से, और इनका जो है वो आज स्पेशल डे है दोस्तों। ये जो पार वाला क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे जो है वो चारागाह नहीं है, पर यहाँ पे जो है वो जंगली बकरी और जो है जिनको पींच बोलते हैं, कर्त बोलते हैं, मई होती है, वो जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको। और यहाँ पे जो मंदिर के पीछे वाली जगह है, यहाँ पे इनको ये छोटे छोटे वॉशर्स होते हैं जहाँ पे जो है वो गद्दी जो है वो अपने जानवरों के साथ अपने जो है वो शिप्स और
गॉड्स के साथ यहाँ पे रहते हैं। और काफ़ी यहाँ से पार करने के बाद जो है वो, इससे आगे जाने के बाद जो है कुक्ति पास से होते हुए ये जो है वो लाहौल स्पीति के लिए रास्ता होता है। और ये आप जब वो ऊपर देखेंगे लास्ट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन जो है वो जगहों को पार करने के बाद वो जैसे 2-3 महीने के लिए यहाँ इन पॉस्चर्स के अंदर रहेंगे। फिर आगे जैसे ही जो है वो बारिश वाला सीजन शुरू होता है, बरसातें शुरू होती है, तो वो ये इसको पार करके जो है वो आगे चले जाते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर जगह है। अगर आप यहाँ आते हैं मंदिर में, तो यहाँ इसके पीछे वाली जगह जो है मंदिर से ऊपर चढ़ करके जो है वो ये आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये जगह देखना मत भूलिएगा। और ज़रूर अगर आप जाते हैं तो एक दिन जो है वो स्टे करिएगा जब आप कुक्ति पहुँचते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो जितनी शांति जो है वो आपको देखने को जो फील करने को मिलेगी, वो आपको डे टू डे लाइफ के अंदर जो आपकी जितनी भी समस्याएं या फिर जो ये रैट रेस चली हुई है उससे हट कर के है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से ऊपर का जो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा मैदान टाइप का है। यहाँ पे इनके जो है जानवर जो है वो चल रहे हैं, घास चल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो हमने जो है वो अपना पूरा ट्रैक जो है वो कवर किया। और आपको जितना कोशिश कर सकता था मैं दिखाने की, क्योंकि वीडियो कैमरा क्वालिटी एंड ऑल सारी चीज़ें बेहतर ना होने के बावजूद, और सबसे बड़ी समस्या थी फ़ोन की बैटरी का कम होना, पर फिर भी हम लोगों ने कुछ मेन चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। और इन पहाड़ों पर, इन जगहों पर आ कर के जो अपनापन फील होता है, और जो यहाँ का जो है वो मतलब यहाँ का जो धार्मिक और जो शांति यहाँ पे जो है वो फील होती है, वो कहीं और जो है वो नहीं जो है वो मिल सकती है। अब हम लोग जो है वो फिर से एक गडरिए से मिल रहे हैं वापसी के रास्ते में। और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है इनका ये प्रोफेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।